नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा और बड़ी अपडेट में। साथियों, आज यानी कि 28 मई शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का एक बयान जारी हुआ है। उस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा हम उस पर बात करेंगे, लेकिन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर क्या है इस पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने शिक्षकों के स्थानांतरण का जो कहीं ना कहीं तरीका या रास्ता है उसे अब साफ कर दिया है, अपडेट दी है। क्या अपडेट है, आइए शब्दों के साथ बयां करेंगे, देखिएगा, जानकारी को समझिएगा विस्तार पूर्वक। साथियों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का बड़ा बयान हुआ जारी। जून माह तक ट्रांसफ़र से संबंधित मामलों का निष्पादन हो जाएगा। 100% तो नहीं, लेकिन अधिकांश शिक्षकों के मामले का निराकरण कर लिया जाएगा। बाहरी व शिक्षा विभाग बिहार सरकार, आप इस लाइन को पढ़िएगा जहाँ पे कहा गया है कि जून के माह तक, यानी कि यहाँ पे पूरा जून का महीना मांग लिया गया है, जून के माह तक। वहीं एक और एसएसएस सिद्धार्थ सर कह रहे हैं कि भाई हम 15 जून तक सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर देंगे। ये बात एसएसएस सिद्धार्थ जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गर्मी की छुट्टियों के बाद नए विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। तो यहाँ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संभव हो सकता है कि जून माह तक ट्रांसफ़र संभव निष्पादन कर लिया जाए। अगर 100% नहीं हुआ तो प्यारे साथियों अधिकांश शिक्षकों के मामलों का निराकरण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 100% नहीं तो उससे कम भी नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। उन्हें पूर्णतः भरोसा है कि 100% हम शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे शब्द में कहा गया है। आगे देखिएगा क्या क्या बातें शिक्षा विभाग में चल रही हैं। साथियों, आप यहाँ पे देखें, कुछ आंकड़े लगाए गए हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग संबंधित जिला आवंटन को लेकर। जो कहीं ना कहीं आंकड़े हैं वो आंकड़े आप देख ही लीजिएगा। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और आप एक एक बात को समझिएगा गौर से। बिहार में 38 ज़िले हैं और 1,30,000 शिक्षकों का स्कूल आवंटन होना है। यदि हम 1,30,000 को यहाँ पे डिवाइड अगर 38 से करेंगे तो 3421, यानी कि एक ज़िले में 3421 शिक्षक यहाँ पे जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति 2 मिनट में एक ट्रांसफ़र निपटा रहा है, एक व्यक्ति कोई पदाधिकारी है 2 मिनट में ट्रांसफ़र को निपटा देता है, तो प्यारे साथियों 6,842 मिनटें लगेंगी। यदि उन मिनटों को यहाँ पे घंटों में चेंज किया जाए तो 114 घंटे शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए चाहिए। आगे देखिएगा, अब 114 घंटे माने तो 16 दिन, 114 घंटे। आज तारीख 28 है और अगले 16 दिन में 3 संडे भी हैं, तो कुल जो तारीख यानी कि दिन लगेगा वो 19 दिन लगेगा। 19 दिन लगेगा। ये बात कब यहाँ पे कही गई है? जब ये कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति 2 मिनट में एक ट्रांसफ़र निपटा देता है तो। लेकिन साथियों बातें तो कुछ और चल रही हैं, बयान में भी कुछ और आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री अलग कह रहे हैं, एसएसएस सिद्धार्थ अलग कह रहे हैं और पदाधिकारी केवल और केवल अभी तक 8 ट्रांसफ़र कर पाए हैं। अपडेट देखिएगा, समझिएगा जानकारी को। बातें ये भी कही जा रही थी कि 1,90,000 में जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा वे सब द्वितीय चरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथियों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, उन्हीं के बातों को देखकर ये आपके कमेंट यहाँ पे समाधान लिया गया है कि 1,90,000 में जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा वे सब द्वितीय चरण में आवेदन कर सकेंगी और उनके साथ साथ नए शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। बीपीएससी तैयारी 3 है, आप तो भी कर सकेंगे, ये भी कमेंट आया था। और यदि आप सक्षमता पास किए हैं, इसमें रह गए हैं, तो आप अगले सेकंड फेज में भी आवेदन कर सकेंगे। और आगे देखिएगा कि 15 जून को जिन शिक्षकों को मनपसंद जगह नहीं मिला है, आपको 15 जून को यदि मनपसंद जगह नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, उन्हें नई जगह ज्वाइन करने के बाद ही डीईओ के सक्षम
प्यारे साथियों समक्ष आवेदन देना होगा। यानी कि अगर आपको मनचाही पोस्टिंग या मनचाही जगह नहीं मिल रही है तो आप डीईओ को फिर से आवेदन दे सकते हैं और कुछ समय पश्चात आपकी समस्या को आगे सॉल्व किया जाएगा। आगे देखिएगा, बस यही खबर है कि 15 जून तक 1,30,000 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हो जाए और उन्हें 23 से लेकर 30 जून तक स्कूल का ज्वाइनिंग करना होगा। ये खबर महत्वपूर्ण है। अब बातों से कुछ होगा नहीं, जब तक शिक्षा विभाग में शिक्षा के पदाधिकारी कार्य करेंगे नहीं तब तक बातें होंगी नहीं। और अगर बातें कर रहे हैं तो काम बहुत कम। देखिएगा जो ये बातें चल रही हैं उनके समक्ष आप यहाँ पे काम की तस्वीरों देखिएगा। यहाँ पे इस बात को मैं आगे बताऊँगा, लेकिन समझिएगा बिहार के शिक्षा विभाग के एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, क्या इस तरह से शिक्षकों का ट्रांसफ़र समय रहते कंप्लीट होगा? क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जून महीने में भी हो पाएगा? इस तरह संभव? एसीएस सर, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में तेज़ी लाइए, इस बार डेट फेल नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कहे अनुसार 23 जून से ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों को ज्वाइनिंग करना है 23 जून से, और सभी शिक्षक इसी तरह की तैयारी किए हुए हैं। साथियों ये देखिएगा यहाँ पे कहा गया है कि 4,653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र में अब तक केवल 8 की पोस्टिंग हो सकी है। जी हाँ साथियों, अब तक केवल 8 की ही पोस्टिंग हो सकी है। 4,653 में से 8 की पोस्टिंग हो चुकी है। जिले में कुल 4,653, जो मैंने आपको पीछे आंकड़ा दिखाया हुआ था वीडियो को शुरू में, शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रस्तावित है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण मंगलवार शाम तक सिर्फ 8 शिक्षकों को ही स्कूल आवंटित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ रही है। सॉफ्टवेयर बना तो है लेकिन उसमें तकनीकी समस्या आ रही है, यहाँ पे कहा गया है, जिससे अप्रूवल प्रक्रिया में देरी हो रही है। पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित शिक्षकों को सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दी जाएगी। ये बात भी कही जा रही है, यानी कि एक ज़िले में यहाँ पे रोक लगा दी गई है। बात यहाँ पे साफ हो चुकी है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर अभी रोक लगाई गई है। आगे देखिएगा, डीईओ के स्तर से रिक्ति के अनुसार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि डीईओ अपने स्तर से रिक्तियों के अनुसार देखते हुए विद्यालय आवंटन कर सकेंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे देखिएगा, डीईओ को मिल रहा है टीचर का कोड, यानी कि केवल और केवल टीचर का कोड मिलेगा और एस विकल्प का चयन करने के बाद ही पंचायत रिक्त हो रही है अपडेट। यानी कि जैसे ही वे टीचर कोड पर क्लिक करेंगे तो इन्हें दिखाई दे जाएगा कि किस पंचायत में इनके लिए जगह खाली है या नहीं है, और अप्रूवल कर देंगे। आगे देखिएगा, अभी तक लगभग सभी जिलों में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो प्रक्रिया केवल शुरू ही हो पाई है, लेकिन फिर भी कई तकनीकी कारणों से सॉफ्टवेयर में कमी आ रही है। अभी केवल और केवल कुछ ही दिन बीते हुए हैं, तकनीकी गड़बड़ें सामने आने लगी हैं। 15 जून बहुत दूर है। पटना ज़िले में भी क्या ट्रांसफ़र स्थानांतर हो रहा है? साथियों बता दें कि पटना ट्रांसफ़र फ़िलहाल अभी होल्ड है। कोई अपडेट आएगी आप सभी को हम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। शिक्षा बाकी अपडेट पाने के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।